Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Bikram Sad and I belong to Basti City. If you haven't subscribed my channel yet, please subscribe my channel and don't forget to push bell icon before watch video. आज हम अबाउट टू के बारे में बात करेंगे। अबाउट टू का प्रयोग होता कहाँ है? अगर किसी भी वाक्य के अंत में ने वाला हूँ, ने वाले हैं, ने वाली है आदि शब्द आए उसी में प्रयोग होता है। चलिए पहले हमारा फार्मूला क्या समझते हैं। पहले होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर प्लस नॉट प्लस अबाउट टू प्लस वर का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बनाने का नियम है, पहला रूल हमारा क्या है, ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा प्रेजेंट में होगा तो इज का प्रयोग होगा, अगर हमारा पास्ट में है तो वाज का प्रयोग होगा। और दूसरा रूल हमारा क्या है कि आई को छोड़कर वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में आर का प्रयोग किया जाता है और आई को प्रेजेंट टेंस में हमेशा एम का प्रयोग होता है। और पास्ट में हमारा ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग और आई के साथ भी वाज का प्रयोग किया जाता है और वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल ये है कि वह यहाँ आने वाला है। अब मान ले सब्जेक्ट हमारे क्या है, वह से रिलेटेड हुआ। अब बताओ वह तो है लेकिन कौन सा, सिंगुलर है या प्लूरल है? मैंने कहा था ना, ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा प्रेजेंट में है तो क्या प्रयोग हुआ, ही। फिर उसके बाद हमारा वर्ब क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारा इज है, इज का प्रयोग किए, इज यहाँ पर आया। फिर उसके बाद प्लस हमारा क्या है, अबाउट टू। हम नॉट का प्रयोग अभी नहीं करेंगे क्योंकि नॉट का प्रयोग हो चुका है इसमें। अभी हमारा सिंपल है, सिंपल के बारे में बात करेंगे। तब उसके बाद क्या बचा हुआ, अबाउट टू। अबाउट टू का प्रयोग हुआ। अब हमारा वर्ब क्या है, क्रिया हमारा क्या है, आना। तो वर्ब देखिए कम माने आना। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ। तो पूरा सेंटेंस मिलाकर हमारा क्या हो गया कि वह यहाँ आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम हियर। चलिए दूसरा एग्जाम्पल मेरा क्या है समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मेरा ये है कि मैं उसके साथ बाजार जाने वाला हूँ। अब बताओ सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, आई का प्रयोग हुआ। अब बताओ इज लगेगा, आर लगेगी, एम लगेगा। ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो इज का प्रयोग मैंने किया, एम का करेंगे नहीं, आर, वाज, वर का करेंगे नहीं। फिर उसके बाद प्लस क्या बचा है, अबाउट टू। अबाउट टू का प्रयोग हुआ। अब बताओ वर्ब हमारे क्या है, जाना, गो माने जाना। अब टू का प्रयोग आ गया। अब बहुत से बच्चे परेशान ये होते हैं कि सर ये टू का प्रयोग क्यों होता है। आज हम बता दें कि टू का प्रयोग उस समय किया जाता है जब कोई चीज़, मान लो कि मैं बाजार जा रहा हूँ तो वहाँ पर लगेगा आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बस्ती जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बस्ती। राहुल लखनऊ जा रहा है, राहुल इज गोइंग टू लखनऊ। अगर ऐसे शब्द है, कोई जगह हो, अगर आप एक फर्स्ट जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उस जगह को हम टू का प्रयोग लगाएंगे। अगर जाने का है या फिर आने का है तो यहाँ पर हम टू का प्रयोग लगाएंगे। ना कि एक ऐसा सब्जेक्ट है, मान लो कि मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हाउस लगा सकते हो, लेकिन आई एम गोइंग होम, अब होम पे हमारा टू का प्रयोग नहीं होता है, ये तो समझ लीजिए। फिर देखिए क्या था हमारा एग्जाम्पल, क्या था, हाँ, कि आई का प्रयोग किए, सब्जेक्ट आई था। अब इसके आई के साथ क्या लगेगा, आई एम का प्रयोग बताए थे, आई एम लगा, आई एम। प्लस क्या बचा है, अबाउट टू। अबाउट टू आ गया। वर्ब हमारा क्या है, क्रिया हमारा है जाना, गो। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बाजार में, बाजार। अदर वर्ड क्या है, विद हिम। तो पूरा मिलाकर क्या हो गया, आई एम अबाउट टू गो टू मार्केट विद हिम। मैं उसके साथ बाजार जाने वाला हूँ। थर्ड एग्जाम्पल मेरा क्या है, थर्ड एग्जाम्पल मेरा ये है
कि रेखा मुझे फ़ोन करने वाली थी। अब देखिए, रेखा मुझे फ़ोन करने वाली थी, अब मेरा पास्ट में पहुंच गया। हमने बताया था कि ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग होगा, और आई को छोड़कर वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग होगा, और आई के साथ भी हमारा वाज का प्रयोग होगा। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट हमारा है रेखा। चलो, रेखा यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद हमारा दिया है वाज लगेगा इसमें, क्यों, ये पास्ट है और सिंगुलर भी है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, वाज का प्रयोग हुआ। फिर इसके बाद हुआ प्लस क्या हमारा, अबाउट टू, तो अबाउट टू का प्रयोग कर दिए। फिर उसके बाद क्या हमारा वर्ब क्या है, कॉल करना, कॉल हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मुझे। पूरा सेंटेंस मिलाकर क्या हो गया, रेखा मुझे फ़ोन करने वाली थी, रेखा वाज अबाउट टू कॉल मी। फिर दूसरा एग्जाम्पल मेरा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल मेरा ये है कि वह मुझे कुछ देने वाला है। अब बताओ, वह मुझे कुछ देने वाला है, ये समझ लीजिए कि सिंगुलर है, वह कोई एक व्यक्ति है जो मुझे कुछ देने वाला है। तो मान लो ही का प्रयोग हुआ, और इसके बाद हमारा इज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। फिर उसके बाद अबाउट टू हो गया। फिर उसके बाद वर्ब हमारा क्या है, क्रिया देना, गिव हो गया। किसको देना है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी हो गया। समथिंग माने कुछ। अब मेरा पूरा सेंटेंस मिलाकर क्या हो गया, ही इज अबाउट टू गिव मी समथिंग, वह मुझे कुछ देने वाला है। चलिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या है मेरा, दूसरा एग्जाम्पल मेरा ये है कि कुछ होने वाला है। अब देखिए, सब्जेक्ट इसमें क्या है, कुछ, अब है नहीं, लेकिन एक अब मैं बात बता दूं कि अगर मौसम हो, मौसम के लिए, समय के लिए, इसके लिए सबका इट का प्रयोग किया जाता है अगर हमारा सब्जेक्ट ना हो। मान लो ऐसी चीज़ है कि कुछ होने वाला है, इट इज़ अबाउट टू हैपन समथिंग, समथिंग देना था लेकिन समथिंग लिखा नहीं है, कुछ होने वाला है, इट इज़ अबाउट टू बी हैपन, ये भी हो सकता है, इट इज़ अबाउट टू हैपन समथिंग भी हो सकता है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कुछ है नहीं, तो इट का प्रयोग वहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद इज का प्रयोग करेंगे, अबाउट टू का प्रयोग करेंगे, और हैपन। हैपन क्या है, हैपन हमारा एक वर्ब है, क्रिया है जिसको होना बोला जाता है। जैसे कहते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ऐसे। दूसरा एग्जाम्पल मेरा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल मेरा ये है कि मैं एक कार खरीदने वाला हूँ। सब्जेक्ट क्या है, आई से कन्वर्ट हुआ। आई के साथ मैंने क्या कहा था, आई एम का प्रयोग, आई एम हो गया। प्लस क्या था, अबाउट टू का प्रयोग हो गया। प्लस वर्ब हमारे क्या है, बाई, खरीदना। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, एक कार, तो एक कार पे गए। पूरा मिलाकर सेंटेंस हमारा क्या हो गया, मैं एक कार खरीदने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू बाई ए कार। और फिर दूसरा एग्जाम्पल मेरा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल मेरा ये है, रवि को नौकरी मिलने वाली थी, रवि को नौकरी मिलने वाली थी। सब्जेक्ट क्या हमारा, रवि, सिंगुलर के साथ कहा था, पास्ट में है, तो वाज वो वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि ही, सी और वचनकर्ता के साथ वाज, आई के साथ भी वाज, लेकिन वी, दे और वचनकर्ता के साथ वर्ब का प्रयोग। तब देखिए, रवि सब्जेक्ट हुआ रवि, अब वाज का प्रयोग हुआ, फिर उसके बाद अबाउट टू का प्रयोग होगा, और वर्ब हमारा क्या है, मिलना, गेट माने पाना या प्राप्त करना, मिलना कुछ भी होता है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, नौकरी, आ जॉब। इसको ए जॉब नहीं पढ़ते हैं, आ जॉब पढ़ते हैं। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल मेरा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल मेरा ये है कि मैं सोने वाला हूँ। अब सब्जेक्ट क्या है, आई, ये मेरा प्रेजेंट में है, और उसके बाद आई एम का प्रयोग लगा, इसके बाद अबाउट टू लगा। फिर उसके बाद हमारा वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, सोना, इसलिए पूरा मिलाकर सेंटेंस हमारा क्या बना, मैं सोने वाला हूँ। इसका इंग्लिश होगा आई एम अबाउट टू स्लीप। लेकिन एक चीज़ तो रहता है भाई, ये ध्यान रखिए कि हर एक वाक्य सेंटेंस जो होता है 6 सेंटेंस बनते हैं। जैसे इसका बता दिए, इसका बताने जा रहे हैं, मैं सोने वाला हूँ, तो इसका हमारा 6 बनते हैं। जैसे देखो, आई एम अबाउट टू स्लीप, आई एम नॉट अबाउट टू स्लीप, एम आई अबाउट टू स्लीप,
एम आई नॉट अबाउट टू स्लीप, व्हाई एम आई अबाउट टू स्लीप, व्हाई एम आई नॉट अबाउट टू स्लीप। मेरा ये बना मैं सोने वाला हूँ, मैं सोने वाला नहीं हूँ, क्या मैं सोने वाला हूँ, क्या मैं सोने वाला नहीं हूँ, मैं सोने वाला क्यों हूँ, मैं सोने वाला क्यों नहीं हूँ। अब एक चीज़ देखिए, ये 6 सेंटेंस हर एक वाक्य में बनते हैं, लेकिन यही चीज़ कब क्यों कहाँ